1970 में जब सुलभ की स्थापना हुई थी तब मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर विंदेश्वर पाटिल के लोगों ने ही कहा था कि शौचालय के बारे में आप बात करके क्या करें, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे। हम लोग सैनिटरी नैपकिन बहुत ही सस्ते रेट पे बना रहे हैं और गांव-गांव जाके ये जागरूकता फैला रहे हैं कि सबको सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिगू कुमार झा। सुलभ शौचालय पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसे में आज 2 दिवसीय सेमिनार है। ऐसे में जानेंगे, प्रेसिडेंट हैं दिलीप सर और नित्या पाठक मैम। सर, आज जो 2 दिवसीय सेमिनार रखा जा रहा है, क्या कुछ मोटो है इस कार्यक्रम का? आई थिंक इसका जो मेन थीम है वो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन है और अ पाथ टू विकसित भारत 2047। सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की जो शुरुआत है वो सुलभ के संस्थापक स्वर्गीय विंदेश्वर पाठक जी ने की थी और उसमें स्वच्छता के बारे में जो बातें की जाती हैं कि कैसे हम अपने समाज को स्वच्छता के द्वारा में जो गंदगियां हैं या जो सड़कों पे जो शौचालय की समस्या है उसको कैसे समाधान कर सकते हैं। और दूसरा जैसे है कि आप विकसित भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होना, तो आप जानते हैं विकसित देश होने के लिए जैसा माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री मंगल पांडे जी ने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है अगर ये देश एक विकसित देश होने के लिए। उससे क्या है कि हमारे वातावरण में जो अभी पोल्यूशन जो फैला हुआ है, जो जैसे उन्होंने मेडिकल वेस्ट की बात की, जो लेगेसी वेस्ट है, उन सब पे 2 दिन में चर्चाएं होंगी। और उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी हमने दिया है, जिसमें हम लोगों ने जो एक 7 स्टेट्स में और 14 जिलों में हमने जब किया था, उसमें बिहार में 2 जिले हैं, खगड़िया और कटिहार, जो कि वो जिले इसलिए चूज किए गए क्योंकि बाढ़ ग्रस्त रहते हैं। तो वहाँ महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत सी दिक्कतें आती है, खासकर जब ये समय एक डिजास्टर का होता है। जी मैम, वो ये सुलभ शौचालय तो पूरा वर्ल्ड और पूरा इंडिया और बिहार में हर जगह काम कर रहा है। बिहार की स्पेशली जो स्वच्छता की बात आ रही है, जगह जगह पटना जंक्शन की बात करें या पूरे बिहार में कोने कोने में, गांव सुदूर देहात में आपकी टीम क्या काम कर रही है? हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरा बिहार में स्वच्छता की जागरूकता फैलाएं, सबको बताएं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। शौचालय से लेके हर जगह, घर में भी स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। शौचालय में, घर में हमें अपना शरीर का भी सफाई रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें बाहरी सफाई रखना ज़रूरी है। तो ये सब हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं समाज में और सबको बताना चाहते हैं कि हम लोग सफाई रख रहे हैं और आप लोग भी रखिए और अपने आप को स्वच्छ रखिए और पूरा वातावरण भी स्वच्छ बनाइए। बिहार क्या लगता है कि चैलेंजिंग अभी नहीं है स्वच्छता को लेकर के, जिस तरीके से कचरे की अंबार जहाँ पे 1970 में जब सुलभ की स्थापना हुई थी तब मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर विंदेश्वर पाटिल के लोगों ने ही कहा था कि शौचालय के बारे में आप बात करके क्या करें, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे। और मजाक भी उड़ाया गया था। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमने जो इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर है श्री शिवम वर्मा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया, वो भी आए हैं कि आप एक केस स्टडी बताइए कि जो आज भारत में इंदौर शायद मेरे हिसाब से 7वीं बार सबसे साफ स्वच्छ शहर माना गया है, तो उनके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने इस लेवल को पार किया, ताकि हम भी बिहार में, पटना ही नहीं पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और स्वच्छता की बात और फैलाएं। लोगों में जागरूकता तो हुई है, नो डाउट कि प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से 2014 में कहा था कि टॉयलेट फर्स्ट टेम्पल लेटर, और इन सब बातों से जागरूकता तो हुई है, लेकिन जो उसमें है कि कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रह जाता है। तो जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जरूरी है ताकि लोगों को सुविधा हो और लोग भी इसमें और बढ़ चढ़ के आगे आए। पटना में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिहायशी क्षेत्र हैं जहाँ पे कचरे की स्मेल आती है, काफी अच्छा कॉलोनी एरिया है, लेकिन वहाँ पर में एक कचरे को सही जगह पे से ये क्या किया जाए, मतलब कि दोबारा जो है फिल्टर की बात, उसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं? अभी हमारी बातचीत चल रही है और आज इस प्रोग्राम पे पटना के म्युनिसिपल कमिश्नर भी आए हैं और उनसे फर्दर ये डिस्कशन होगा कि इसमें क्या और प्रयास किया जा सकता है कि पटना भी मेरा जन्म स्थान है और सुलभ का भी जन्म स्थान है, तो कोशिश की जाए कि हम इस तरह अपने सफाई के अभियान को और किस तरह आगे ले जा सकें।
बिंदेश्वरी जी के जो सपने हैं वो सपने अभी भी साकार होने की बात आ रही है, पूरे देश को स्वच्छ करने की बात। तो उसमें स्वच्छता नीतियां, लैंगिक समानता, खाद्य संप्रभुता और टिकाऊ आजीविका पर विमर्श की बातें आप लोग कर रहे हैं। तो क्या सपने साकार करने में कितना समय लगेंगे? देखिए, ये तो देश की आबादी बढ़ते जा रही है और ये तो एक जब देश एक विकास की ओर बढ़ रहा है तो इसमें समय तो लगता है, लेकिन पिछले सालों का जो प्रयास है, सुलभ का 55 साल का प्रयास और भारत सरकार के द्वारा 20 सालों का जो दशक का प्रयास है, उससे काफी सुधार हुआ है। और निरंतर प्रयास करते रहे, लोगों से बातें करते रहे, क्योंकि इसमें आपको, जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहेवियरल चेंज भी बहुत जरूरी है। लोगों को आपस में पता होना चाहिए कि जैसे वो शौचालय हो या कोई पब्लिक यूटिलिटी हो, उसको अपना ओनरशिप माने, वो माने कि हमारे लिए। उससे क्या होगा कि आप उसको दुरुस्त रखने में भी वो मदद होती है और दूसरा है कि उसमें साफ सफाई में भी वो ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। हमारे बिहार में मैम सैनिटरी पैड की अभी भी जो है चर्चाएं हैं कि ऐसे सही रूप से गांव क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, सुदूर क्षेत्र की महिलाएं अभी भी अवेयर हो। इसके लिए जो आप लोग की प्रोग्राम चल रहे हैं 2 दिवसीय, क्या कुछ ये हम लोग इसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग सैनिटरी नैपकिन बहुत ही सस्ते रेट पे बना रहे हैं और गांव-गांव जाके ये जागरूकता फैला रहे हैं कि सबको सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए और इस चीज पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि अभी भी गांव में लोगों को पता नहीं, शहर में जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो सब कुछ समझ रहे हैं, बट गांव में भी परेशानी अभी भी आ रही है। हाँ, तो हम लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं। हमारी महिलाएं जा रही हैं गांव-गांव में, सबको बता रही हैं कि कैसे आपको यूज करना है और उस समय जो तकलीफ होती है उसके बारे में भी हमारी जो टीम जाती है वो सारा जाके डिटेल्स बताती है और कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से आपको रहना है, वो सारा चीज बताती हैं। लास्टली क्या ड्रीम लेके चल रहे हैं आप लोग सुलभ शौचालय के थ्रू? आप लोग की जो कंपनी है, क्या ड्रीम है हम इंडिया और पूरे वर्ल्ड वाइड? देखिए, सुलभ तो एक स्वच्छता का अभियान रहा है, लेकिन उसमें अब 2 नए आयाम हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसे आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कही, उससे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसमें लिखा है कि डायलॉग्स विथ मेन एंड बॉयज बहुत जरूरी है कि परिवार अब संकुचित होता जा रहा है। कम परिवार में लोग होते, तो पहले परिवार में बहुत महिलाएं होती थी, वो आपस में बात कर लेती थी। अब बहुत कम लोग हैं, तो पुरुषों और लड़कों को भी उसमें आना चाहिए ताकि जब बात होनी चाहिए, ताकि उससे फिर जो समस्याओं का समाधान करने में आसानी होती। और जैसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे और हेल्थ के अदर सेक्टर्स और सैनिटेशन में, जैसे मैल न्यूट्रिशन है और स्टंटिंग है, इन सब पे क्या क्या कोशिश किया जा सकता है ताकि हम और आगे सॉइल पे ध्यान दे सकते हैं कि जो सॉइल की कंडीशंस आजकल खराब हो रही है, इसमें पानी है, जो स्वच्छ पानी है, तो इस पर भी और काम हो रहा है और धीरे धीरे प्रयास जारी है और ये हमेशा प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला काम नहीं है, लगातार चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।